हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, चतुरानन में किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी गणेश। इस प्रश्न का जो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट ब्रह्मा करेक्ट हो जाएगा। चतुरानन में ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा के अन्य पर्याय शब्द जो होंगे विधि, विधाता, स्वयंभू इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 2, अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए दुर्भिक्ष, ऑप्शन बी अंधियारा, ऑप्शन सी अछत, ऑप्शन सी अपरिहार्य। इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट दुर्भिक्ष करेक्ट हो जाएगा। अकाल का पर्यायवाची शब्द दुर्भिक्ष है। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द सूखा, अनावृष्टि, दुष्काल या कुकाल भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कल्पवृक्ष, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी अधर। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी आँख करेक्ट हो जाएगा। अच्छी शब्द का पर्यायवाची शब्द आँख है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द में चक्षु, नयन, दृष्टि, नेत्र, लोचन, दृक् शब्द आते हैं। प्रश्न संख्या 4, अतिथि का विलोम बताइए। अतिथि का विलोम बताइए। ऑप्शन ए आतिथेयी, ऑप्शन बी आताताई, ऑप्शन सी आतप, ऑप्शन डी आतिथ्य। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट आतिथेयी करेक्ट हो जाएगा। अतिथि का विलोम शब्द आतिथेयी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, जिसे जीता ना जा सके वो कहलाता है? ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी विजय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अजय करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, सर्वप्रथम गिना जाने वाला कहलाता है? सर्वप्रथम गिना जाने वाला कहलाता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी आरंभ, ऑप्शन डी अग्रण्य। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी अग्रण्य करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सत प्लस मार्ग, ऑप्शन बी सन प्लस मार्ग, ऑप्शन डी सत्य प्लस मार्ग, ऑप्शन डी सनत प्लस मार्ग। तो इस प्रश्न का जब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट सत प्लस मार्ग। प्रश्न संख्या 8, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है? अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन फर्स्ट अभि प्लस दय, ऑप्शन बी अभि प्लस उदय, ऑप्शन सी अभि प्लस उदय, ऑप्शन डी अभि प्लस दय। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी अभि प्लस उदय करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्राप्तांक में कौन सा समास है? प्राप्तांक में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव करेक्ट हो जाएगा। प्राप्तांक में अव्ययी भाव समास है। इसका अगर विग्रह होगा तो प्राप्तांक होगा, यानी प्राप्त अंक होगा। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। प्राप्तांक में पूर्व पद प्राप्त प्रधान होने के साथ एक अव्यय भी है। प्रश्न संख्या 10, त्रिफला शब्द में समास बताइए। त्रिफला शब्द में समास बताइए। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी द्विगु करेक्ट हो जाएगा। त्रिफला शब्द में द्विगु समास है, क्योंकि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 12 तक नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यानी प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12 में
विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 11, किवाड़, कपाट, किपट, कवाड़। इसमें हमें बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कपाट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, कंचन, काचन, कचन, कांचन में आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांचन करेक्ट हो जाएगा। कांचन तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 13, अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी अति उपसर्ग, ऑप्शन सी अपउपसर्ग, ऑप्शन डी अउपसर्ग। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अति उपसर्ग। प्रश्न संख्या 14, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए अप्रिपी, ऑप्शन बी अव, ऑप्शन सी अनु, ऑप्शन डी अति। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनु उपसर्ग। प्रश्न संख्या 15, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ निम्न में से क्या है। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ निम्न में से क्या है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। प्रश्न संख्या 16, इन शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इन शब्दों में सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए संभ्रांत, ऑप्शन बी संभ्रांत, ऑप्शन सी अभ्रांत, ऑप्शन डी संभ्रांत। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संभ्रांत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 से लेकर 18 तक। प्रश्न संख्या 17 से लेकर 18 तक निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। बी, बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। सी, बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। डी, बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया है। प्रश्न संख्या 18, भारत में अनेक जाति है। बी, भारत में अनेकों जाति है। ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 20 तक। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 20 तक पद्यांशों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। प्रश्न संख्या 19, उद्धो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 20, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया में बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए तुरंग, ऑप्शन बी केली, ऑप्शन सी केकी, ऑप्शन डी विहल। तो आपका ऑप्शन सी केकी करेक्ट हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची शब्द केकी है। मोर के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो जिसमें मयूर, कलापी, सिखी, ध्वंजी, नीलकंठी आदि आते हैं। तुरंग शब्द जो है ये अश्व का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 22,
उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है ऑप्शन ए होशियारी होना, ऑप्शन बी अनुभव होना, ऑप्शन सी मतलबी होना, ऑप्शन डी मूर्ख होना। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुभव होना करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सरिता मृगरनी में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार रस। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार रस करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पिंगल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, रित शब्द का विलोम क्या होगा? रित शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनृत, ऑप्शन बी विनित, ऑप्शन सी दंभी, ऑप्शन डी सरल। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट अनृत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? जो दोनों हाथों से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्तंभित, ऑप्शन बी सच व साची, ऑप्शन सी स्वयं पाठी, ऑप्शन डी स्तबक। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सच व साची करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6 करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 28, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो आपका ऑप्शन सी निश्चयवाचक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी सर्वनाम की, ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम की, ऑप्शन डी कारक की। आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम की करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से लेकर 31 तक। प्रश्न संख्या 30 से लेकर 31 तक वाक्य में कौन सा अव्यय है बताना है। वाक्य में कौन सा अव्यय है बताना है। प्रश्न संख्या 30, मैंने उसे देखा तक नहीं। ऑप्शन ए हेतुवाचक, ऑप्शन बी सहचरवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक, ऑप्शन डी निपात। इस प्रश्न का जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निपात करेक्ट हो जाएगा। मैंने उसे देखा तक नहीं में वाक्य में निपात अव्यय है। प्रश्न संख्या 31, वह दिन भर पढ़ता है। ऑप्शन ए उद्देश्यवाचक अव्यय, ऑप्शन बी निपात अव्यय, ऑप्शन सी स्वरूपवाचक, ऑप्शन डी विभाजक। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी निपात करेक्ट हो जाएगा। वह दिन भर पढ़ता है वाक्य में निपात अव्यय है। प्रश्न संख्या 32, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। प्रश्न संख्या 33, कारक का अर्थ है। कारक का अर्थ है ऑप्शन ए वे शब्द जो कार्य करने के चूक हो, ऑप्शन बी संज्ञा का कर्मवाची शब्द, ऑप्शन सी संज्ञा का सर्वनाम और सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, ऑप्शन डी संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची चिन्ह। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संज्ञा का सर्वनाम का क्रिया से संबंधित सूचित हो। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से लेकर 35 तक। प्रश्न संख्या 34 से लेकर 35 तक गद्यांशों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है।
गद्यांश है सब प्रकार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ को पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय लोभ का प्रवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ। आगे देखते हैं। और होता रहा है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य अपने स्वरूप वैचित्र की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी शासन की पहुँच प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उसकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में भक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक मंगल का संगत उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र बीच मनुष्य अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। तो हमें इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 34, शासन और कविता की पहुँच में अंतर यह है कि एक व्यक्ति ऑप्शन फर्स्ट को प्रवृत्ति की ओर ले जाता है, दूसरा निवृत्ति की ओर। ऑप्शन बी के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, दूसरा धार्मिक जीवन को। ऑप्शन सी के बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को। ऑप्शन डी के भौतिक जीवन को प्रभावित करता है, दूसरे उसके मर्म को आघात पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गद्यांश के आधार पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बाह्य व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 35, शासन मनुष्य को इसलिए संचालित कर पाता है क्योंकि मनुष्य स्वभाव कायर एवं लालची होता है। ऑप्शन बी मनुष्य अपना इहलोक और परलोक दोनों बनाना चाहता है। ऑप्शन सी लोभ और भय मनुष्य की वो कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। ऑप्शन डी मनुष्य इहलोक में रहते हुए भी अपनी परलोक में भी बनाना चाहता है। तो गद्यांश के अनुसार जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी लोभ और भय मनुष्य की वो कमजोरियां हैं जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं, आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए वर्ष 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सिंधी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी नीलमार्द, ऑप्शन सी सूर्यशंकर, ऑप्शन डी विजय प्रताप। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट संजीव करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को उनकी कृति मुझे पहचानो, ये एक उपन्यास है, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।